बाली के पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। गांव की आबादी बहुत ही कम थी। वहां ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग रहा करते थे और सभी लोग एक ही ब्लड लाइन से थे। इस गांव को विरासत में जहां एक खूबसूरत इलाका मिला था, वहीं यहाँ के लोगों को एक बहुत भयानक कर्ज भी मिला था। इस गांव में ना कोई बाहर की औरत आ सकती थी और ना ही यहाँ की कोई औरत बाहर जा सकती थी। एक रात गांव के एक घर में 2 बहनें बैठी टीवी देख रही थी। छोटी बहन हाई स्कूल में थी, जबकि बड़ी बहन की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। कमर्शियल ब्रेक के दौरान छोटी बहन उठकर बाथरूम के लिए गई। बाथरूम से फ्री होने के बाद वो टीवी रूम में वापस जा रही थी, तो तभी उसको कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। आसपास कुछ ऐसा था जो उसे अनईजी कर रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक औरत खड़ी हुई थी। वो उस औरत को पहचानती थी। वो उसकी मौसी थी और उस कबीले की लीडर भी। उस लड़की ने उसे आवाज़ देकर बुलाया और उससे बात करना चाही, लेकिन वो औरत वहां स्टिल साइलेंट खड़ी रही। वो उसकी तरफ स्टेयर कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सडनली आसपास की हवा ठंडी होने लगी एंड देन अचानक से वो औरत चेंज होकर क्रासू बन गई। उसका सर बॉडी से अलग हो चुका था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स उसके सर के साथ ही हवा में फ्लोट कर रहे थे। वो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसे देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाई और डर के मारे रूम की तरफ भाग गई। उसका शोर सुनकर सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। तभी उसने सारी बात उनको बताई। गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत खुद ही उस क्रासू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। बाली की रवायत के मुताबिक उस औरत की डेड बॉडी को 2 से 7 दिन तक घर के अंदर ही रखा गया। अब उसकी फैमिली ने उसकी बॉडी को जलाने के लिए एक खास दिन का इंतजार करना था, ताकि जिस्म और रूह का ताल्लुक अच्छे से ख़त्म हो जाए। उन दोनों बहनों ने भी पूरे कबीले के साथ अपनी मौसी का फ्यूनरल अटेंड किया। चंद ही दिनों बाद लाइफ नॉर्मल रूटीन पे वापस आ चुकी थी और दोनों बहनें बैठी टीवी देख रही थीं। तभी छोटी बहन ने पूछा, सिस, क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? मैं बहुत डरी हुई हूँ। बड़ी बहन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं, तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती, और आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। उसने पूछा, मगर क्यों? देखो, तुम अब बच्ची नहीं रही, आखिर कब तक क्यों डरती रहोगी? मगर सिस, कोई अगर मगर नहीं, तुम्हें अपने रूम में ही सोना होगा और मेरे रूम में आके मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। उस रात छोटी बहन ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। जो कुछ उसने उस रात देखा था, उसका डर अभी भी उसके सर पे सवार था। काफी देर की कोशिश के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई, तो वो ना चाहते हुए भी अपनी बहन के कमरे की तरफ गई और क्वाइटली उसके कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बहुत अंधेरा था और उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लाइट्स ऑन की और तभी सामने जो कुछ उसने देखा, वो देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। डर के मारे वो फ्रीज हो चुकी थी। उसकी बहन का धड़ सामने कुर्सी पर था, मगर उसका सर गायब था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। डर के मारे वो चीख भी नहीं पा रही थी। और इससे पहले कि वो वहां से भागती, अचानक से कमरे की खिड़की खुली और वहां उसकी बहन का सर और इंटरनल ऑर्गन्स थे। वो भी क्रासू बन चुकी थी और किसी का खून पीकर आई थी। उसकी बहन समझ चुकी थी कि ये सब एक दिन उसके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रासू एक काला जादू है और उसे इंडोनेशिया में लाइक के नाम से भी जाना जाता है। ये जादू कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि जिस पर किया जाए उसके मरने के बाद भी उसके किसी रिश्तेदार में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे उसका खून का रिश्ता हो।